एक दो नारा लगा दे। बोलो गामड़िया हनुमान की, बोलो सोनारा माता की, बोलो इडरा माता की, बोलो शीतला माता की, बोलो खरका बेरुजी की, बोले थारा बाबा की। आशीर्वाद वहां से भी मिल गया है। मैं पुनः आज के इस नामांकन में सलूम्बर का भाग्य लिखने जाने वाले और इस ऐतिहासिक पल में शामिल हुए तमाम नौजवान साथियों और माताएं बहनों को मैं जोहार करता हूं। साथ ही ये जो चुनाव है, अभी चुनाव के समय में हम लोग आसपास के इलाकों से एकत्रित होकर आए हैं। जीतू भाई कटारा, आप सबकी एक आवाज है सामूहिक रूप से, जो यहाँ की समस्याओं को लेकर, यहाँ के संवैधानिक अधिकारों को लेकर आपकी आवाज को राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत में ले जाने का काम करेंगे। हम लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ में कौन खड़ा रहेगा। हम लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर बारी बारी से राष्ट्रीय पार्टियां आई गई, लेकिन उन पार्टियों ने हमारे लोगों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। मैं इस इलाके के अंदर सराड़ा, जैसमंद और सलूम्बर के कई इलाकों के अंदर नजदीक है तो आया करता हूँ। मैंने देखा कि आज भी वो इलाका जो आदिवासी है, यहाँ पानी के लिए तरसता है, सड़कों के लिए तरसता है, बिजली के लिए तरसता है। यहाँ के नौजवान जब पढ़े लिखे बीएड करने के बावजूद भी उनको कोई रोजगार नहीं मिलता है तो उसकी तलाश में वो बाहर पलायन कर जाते हैं। कोई शिक्षा की ठोस व्यवस्था नहीं है, अस्पतालों का हालत बिगड़ा हुआ है, लेकिन हम लोगों को आखिर कब तक चुप रहेंगे। आपके पास, हमारे पास एक ही मौका है और इस मौके को छोड़ना नहीं है। लोग वोट आएंगे, चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करेंगे और हेलीकॉप्टर से प्रचार करेंगे, हमको लुभावने का कार्य करेंगे, लेकिन समझना हमको है वो लोग आपको पैसों में तोड़ने की बात करेंगे, आप अपने यहाँ के विकास पे अड़े रहना। वो लोग आपके यहाँ पर जातिगत तरीके से, धार्मिक तरीके से भिड़ाने का काम करेंगे, आपके यहाँ शांति सौहार्द के लिए अड़े रहना। वो लोग आपके हक की बात नहीं करके धर्म पे लड़ाएंगे, आप लोग जल जंगल जमीन पे अड़े रहना। यह आपसे कहना चाह रहे हैं। आज लोकतंत्र के इस महापर्व के अंदर हम सबको समझना पड़ेगा कि लोग हमारे वोटों से जीत कर जाते हैं और हमें मारने की बात करते हैं, हमें घरों से बेदखल करने की बात करते हैं। तो उनकी मानसिकता को समझना पड़ेगा। आने वाला जो 4 साल है, ये सलूम्बर का भविष्य आपके हाथ में है। ये चुनाव जीतू भाई नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव हर एक नौजवान लड़ रहा है। ये चुनाव 2013 और 17 की आरक्षण की विसंगति के लिए लड़ रहे हैं। यह चुनाव हर एक किसान लड़ रहा है, यह चुनाव हर एक माता बहनें अपने सम्मान के लिए लड़ रही है। यह चुनाव इस इलाके की एक एक जनता लड़ रही है और ये चुनाव गरीबी के लिए सामने लड़ रही है, बेरोजगारी के सामने लड़ रही है, भ्रष्टाचार के सामने लड़ रहे हैं। यह चुनाव जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इन बातों को हम सबको समझना है। जीतू भाई एक साधारण परिवार से आते हैं, मैं भी एक साधारण परिवार से आता हूं। जब हम चुनाव नहीं जीते थे तो हमें मालूम है किस तरीके का संघर्ष हमारे सामने था, कैसे कैसे हमने प्रचार किया, लेकिन दरियावत विधानसभा की देवतुली जनता और वहां के कार्यकर्ताओं ने रात दिन सारे मोहों को छोड़कर गांव गांव गली गली डाणी डाणी में रहकर प्रचार किया था। तब उनकी वजह से मैं राजस्थान की विधानसभा में मेरे हौसलों के साथ बोलता हूं। यदि इसी तरीके का सलूम्बर के साथी को भी ठानना पड़ेगा कि आज इतना बड़ा नामांकन रैला हमने निकालने के बाद में ठान लिया कि कांग्रेस में फूट पड़ी है, बीजेपी में फूट पड़ी है और हम आसानी से जीतेंगे। हमें भी इस तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग दरियावत विधानसभा के नजदीक जो है, तमाम कार्यकर्ता इस बात से उत्सुक है कि सलूम्बर में हम लोग काम करेंगे, एक एक गांव गांव डाली डाली गली गली में जाएंगे और 10 महीने के जो सरकार की नाकामी थी उनके बारे में बताएंगे और किस प्रकार से जीतू भाई जीतेंगे। तो जितनी भी सरकारी योजना है उनका लाभ आप तक पहुंचाने का काम करेंगे।
कल नामांकन रैली के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी आने की बात कर रहे हैं। उन्हें मालूम है आज अगर आपकी एकता रही मुख्यमंत्री तो क्या प्रधानमंत्री के भी यहाँ पर आने की योजना बन जाएगी। जब हमें उपचुनाव लड़ा था और आम चुनाव भी लड़े थे तब यहाँ पर कई हेलीकॉप्टर उड़े थे और हमारे पास में उनके पास तो बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं, उनके पास में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, लेकिन हमारे पास में सिर्फ एक स्टार प्रचारक है। वो एक स्टार प्रचारक राजकुमार राउत के रूप में है जो उनके ऊपर भारी पड़ेंगे। और हमें इस बात को समझना है कि यह अच्छा मौका है। शंकर मेघवाल की घटना जब हुई थी तब इन पार्टियों ने किस तरीके से धोखा किया था। झिंगला के अंदर जो घटना हुई थी तब किस तरीके का धोखा हुआ था। ऐसे ही आप सोचते रहना कि आखिर कब तक सितंबर की कलेक्ट्री के अंदर ज्ञापन देते रहोगे, आखिर कब तक धरना प्रदर्शन रोड पे करते रहोगे। यदि एक व्यक्ति इस आवाज को आप जयपुर तक भेजोगे तो धरना प्रदर्शन और कलेक्ट्री पे जाने की इतनी नौबत कम पड़ जाएगी। जब हम लोग संवैधानिक रूप से उस संविधान की सबसे बड़ी महापंचायत में बोलेंगे, मैं एक बार ये चाहता हूं कि मेरी आदि विधानसभा इस सोनभद्र जिले के अंदर आती है और बहुत सारे प्रशासनिक काम उदयपुर के अंदर होते हैं। मैं उन लोगों से लड़ता रहता हूं तब सोचता हूं कि काश कोई और जनप्रतिनिधि मेरे साथ बैठा होता, हम दो मिलकर लड़ते। यदि हमारा भाई जीतता है, यकीन मानना जो लोग घर चलाने की बात करते हैं, मेरा एक वीडियो पे उन्होंने बोला था कि ऐसी भाषा बोलता है। मैं आपके सामने चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ऐसी भाषा बोल रहा हूं। गांव के अंदर लोग अगर घर चलाने वाले हैं और ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि घरों से बेदखल करेंगे तो आप तो गांव के आने तो ठीक है, हम लोग आपका मुंह तक बंद करेंगे। आने वाले समय में आप लोगों को जो 13 तारीख का दिन है उस ऐतिहासिक दिन को याद करना है। 10 तारीख से पहले गांव गांव गली गली ढाणी ढाणी के अंदर जाकर ये प्रचार दोहराना है कि इस बार एक परिवर्तन लाना है। जनता उब चुकी है, परिवर्तन चाहती है, 75 सालों का डर्रा खत्म करना चाहती है। और ये लोग, इनके पास कुछ भी सहारा नहीं है, सिर्फ पैसा है, दारू है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे पास संघर्ष है, मेहनत है। जो गरीब का बेटा है वो गरीब की तकलीफ समझेगा, जो बेरोजगार है वो बेरोजगारों की तकलीफ समझेगा, जो किसान है वो किसानों की तकलीफ समझेगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आपके पूरे वक्त में हमेशा खड़े रहे हैं और पूरे विश्वास और उम्मीद के साथ कहता हूं कि यहाँ की जनता समझदार है। बहुत सारे साथी यहाँ आज आ नहीं पाए, जो आए थे दूर दराज कहते वो चले गए, लेकिन इन वीडियो के माध्यम से भी जरूर देखेंगे। हमारे पास आर्थिक संसाधन भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास आपका भरोसा और विश्वास है, आपके संघर्ष और मेहनत है, उसके बल पर लड़ेंगे। और मुझे पूरे यकीन के साथ कहूंगा कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर हम 3 साथी हैं, यदि 5 मिलेंगे तो पूरी ताकत से लड़ेंगे। कमल कांग्रेस की सरकारों का मुंह वहां पर भी बंद करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, अंतिम वक्ता के रूप में सांसद महोदय भी यहां पर हैं और यहां से भी उनका और कार्यक्रम है कि वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। जितना दम है लगा देना, कुछ लोगों को आप जगा देना, कुछ लोगों को हम जगा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक।